वज़ीर आज़म इमरान खान तो पिछले 20 साल से बात करते आए हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अपने क्रिकेट डेज की मिसाल देते हैं कि मैं न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया, इसी तरह इलेक्शन में भी न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए। लेकिन डस्का NA-75 की जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है। वो तो मुनज़्ज़म धांधली की निशानदेही करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं वजाहत कर सकूँ। एक बाज़ाब्ता तौर पे जो इस रिपोर्ट के हवाले से सरकारी एक स्टेटमेंट है वो तो देगी हुकूमत पंजाब, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो इख्तियार नहीं है, ना मैं हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत की स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं उसमें कोई तबसरा नहीं कर सकती। मैं सिवाय इसके कि अपनी जो ज़ाती हैसियत में मैं ये समझती हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर 133 सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट में एक सतर में मेरा नाम लिखा गया है और उसमें AC ऑफिस की एक मीटिंग का हवाला दिया गया। अब शहजाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 133 सफ़े की रिपोर्ट में AC की ऑफिस के अंदर मेरी मौजूदगी, जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर साहब हैं, वो उसका तज़किरा करते हैं, लेकिन बाकी 133 सफ़ों में, इवन इस सफ़े के अंदर भी मेरे उस किरदार को, मेरे उस रोल को, मेरी मैलाफाइडी इंटेंशन को, मेरे मिसकंडक्ट को कहीं एलैबोरेट नहीं करते, और ना उस प्रेजेंस के हवाले से कोई ऐसा बाज़ाब्ता तौर पे उसके अंदर सबूत और कोई जिक्र या स्टेटमेंट हाईलाइट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो रिपोर्ट के अंदर मेरा जिक्र खैर हुआ है, ये जिक्र खैर जो है वो रिपोर्ट में रंग भरने के लिए हुआ है। मैं बारी बारी बात करता हूँ। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि इलेक्शन के बाद आपने कहा कि नहीं, देखें, RO की गलती थी, कोई अगवा नहीं हुआ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। लेकिन ये रिपोर्ट तो चीख चीख के कहती है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई। गवर्नमेंट फंक्शनरीज और जो ऑफिशियल्स थे इलेक्शन के, वो कठपुतली बने हुए थे, अनलॉफुल मास्टर्स के हाथों में, कंट्रोल अथॉरिटी के हाथों में। यानी कि ये कंट्रोल अथॉरिटी और ये अनलॉफुल मास्टर किसको कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है अनलॉफुल मास्टर, जो कि इनको कठपुतली की तरह नचा रहे थे? पहली बात तो यह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो वहाँ पे ना तो मॉनिटरिंग ऑफिसर थी, ना वो कहीं पे ऑथराइज थी किसी भी हवाले से अपनी किसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के हवाले से। जो बात जिस रिपोर्ट के अंदर आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिकेट हुआ है, उसी का सफ़ा नंबर 85 और 86 पढ़ें। उसके अंदर वो हुकूमत के हवाले से जो हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है उनका जिक्र करते हुए ये फरमा रहे हैं वही रिपोर्टिंग ऑफिसर कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने हलफ लिया कि आप इम्पार्शल रहेंगे, गैर जानबदाराना रोल रहेगा आपका। तो मुझे ये बताएं कि वो हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत की अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये कह रहे हैं कि आपने किसी भी सियासी जमात या किसी शख्सियत या किसी कैंडिडेट का साथ नहीं देना, आपने रूल ऑफ लॉ पे अमल करना है। तो ये सारी सुनी सुनाई फर्जी कहानियां जो मेरी जात के साथ जो इंस्ट्रक्शंस आप कह रही हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दी गई, वो तो बिल्कुल रिपोर्ट के अंदर क्या है, वो तो बिल्कुल लॉफुल है। जो आप बात करिए वो तो बिल्कुल लॉफुल बात है। यही होनी चाहिए बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि आपने किसी को सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन आपके हवाले से जो जिक्र खैर है वो कहां पर है? पैरा 275 में है और लिखा हुआ है ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अटेंडिंग मीटिंग्स एट AC हाउस डस्का व्हिच वर मेंट फॉर मैनिपुलेटिंग इलेक्शन प्रोसेस इन व्हिच मिस्टर अली अब्बास, मिस्टर जीशान जावेद, आसिफ हुसैन, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, मोहम्मद अवैस एंड सम अदर वर प्रेजेंट। सिर्फ AC ऑफिस में उन्होंने मेरी प्रेजेंस को लिखा है, उसके साथ किसी मीटिंग के अंदर उन्होंने ना ये कहा है। अच्छा, और उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं फिरदौस साहब कि मेरी प्रेजेंस वो कैसे यहाँ पे। अच्छा फिरदौस साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 133 की सफ़े की रिपोर्ट में शहजाद मुझे बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सफ़े की रिपोर्ट में कहा ये आपने कहा कि मैंने उसको उस इलेक्शन को मिसकंडक्ट किया? मतलब आप जियो मुसलसल डॉक्टर साहब बात सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब बात सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब और गलत मिसकोड कर रहे हैं। आप बताइए कि इसमें दो जगह का जिक्र इस पैराग्राफ में, एक AC हाउस का है, दूसरा नवाज चीमा
डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज, वहां पे मीटिंग हुई जहां पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की गई, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या आप एसी हाउस में का किसी जगह आप में मेरी प्रेजेंस में जिक्र नहीं है? क्या आप एसी हाउस में या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उन मीटिंग्स का हिस्सा थी जहां पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कैटेगरी डिनाई दैट, बिल्कुल नहीं। और अगर इनके पास कोई सबूत है, अगर किसी जगह पे ये समझते हैं, तो 133 की रिपोर्ट में एक एक शख्स के किरदार को उन्होंने इंटरलिंक किया कि किसने कहां क्या रोल प्ले किया। अच्छा। तो डॉक्टर फिरदौस का नाम सिर्फ रिपोर्ट को हाईलाइट तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइएगा के लिए इसमें डाला गया। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इस रिपोर्ट में जो जगह जगह लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और हुकूमती लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वो गवर्नमेंट, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी या जो अनलॉफुल मास्टर्स है, वो किसको कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं, उस्मान बुज़दार को कह रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? फिर वो नहीं पता है ना, मुझे क्यों कह रहे हैं। बात यह है कि आई एम नॉट हेडिंग पंजाब पुलिस, आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ पंजाब एग्जीक्यूटिव सिस्टम, आई एम नॉट ओवरऑल आंसरेबल टू जुडिशियल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स मुझे एक स्पोक्स पर्सन का रोल है, और उस स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी के तौर पे जहां पे मिसकंडक्ट होगा, जहां मीडिया में रिपोर्टिंग होगी, उस हवाले से उसको हुकूमती मौक़िफ़ देना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इस इलेक्शन में जो जिम्मेदारी दी गई थी वो तर्जुमानी की नहीं दी गई थी, वो तर्जुमानी की नहीं दी गई थी। इस इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी तर्जुमानी की नहीं थी। आपको बाकायदा कहा था कि आप सियालकोट डस्का जाकर इलेक्शंस में जो है कैंपेन करें और जो है मामलात को देखें, खाली तर्जुमानी की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना आपकी। इसीलिए आपके पास क्या सबूत है इस बात का? क्योंकि उस वक्त आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप ये इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, अगर आपके पास दी गई थी कि जाके अगर आपके पास ये जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर एसी हाउस में मीटिंग्स की क्या जिम्मेदारी थी आपकी? वहां पे एसी हाउस में तो आप कह रही है ना मैं मौजूद थी, लेकिन वहां पे ये डिस्कशन नहीं हुई। कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ना कोई एसी हाउस में मीटिंग हुई। कैन यू प्रूव दैट कि वहां को मीटिंग हुई? तो ये तो लिखा हुआ है इसमें एसी हाउस के हवाले से। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शहजाद। नहीं, एसी हाउस के हवाले से आप कह रहे हैं कि एसी हाउस में आप नहीं थी, लेकिन कहां पे अदालत बन गया? एसी हाउस के हवाले से तो लिखा हुआ है कि वहां पे आप भी मौजूद थी और वहां पे मैनिपुलेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ये मीटिंग इसलिए की गई थी ताकि इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाए। ये तो लिखा हुआ है रिपोर्ट में। बात शहजाद, रिपोर्ट में ये आसमानी सहीफा है, सच लिखा हुआ सारा कुछ रिपोर्ट में। आप अदालत है कि आपको? मैं तो अदालत बनकर ही बैठा हूं, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। उस रिपोर्टिंग पे कमेंट करें। ये तो आपकी मर्जी, आप रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें, मुस्तरद करें, चैलेंज करें अदालत में जाकर, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा ना, मैं तो एक मैसेंजर हूं और ये बताऊंगा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। इसको हम चैलेंज करने जा रही हूं मैं। अब वो आपका इख्तियार है। आप के हवाले से जो इसके अंदर जी गंद घोला गया है और जिसको आप जानबूझ के उस रिपोर्टिंग के अंदर अपना मसाला ऐड कर रहे हैं। मैंने कोई मसाला नहीं, मैंने तो पैरा नंबर 275 जिसमें आपका नाम है वो पढ़ के भी सुना दिया, वो दिखा भी दिया। अब ये आपका इख्तियार है कि आप उसको मुस्तरद करें या उसको चैलेंज करें। ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर गलत नहीं, क्या गलत कोड किया? उसमें लिखा हुआ है कि जो एसी हाउस में मीटिंग हुई, उसमें पार्टी बनाएंगे। जो एसी हाउस में मीटिंग हुई वो मैनिपुलेट करने के लिए हुई इलेक्शन प्रोसेस। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसमें आपका भी नाम है। अगली मीटिंग का जो जिक्र है वो बॉयज डिग्री कॉलेज में है, जो कि नवाज चीमा जिसमें मौजूद थे। ये दोनों मीटिंग्स का लिखा हुआ है इसमें। और अगली मीटिंग में कहीं मेरी प्रेजेंस का जिक्र नहीं है, वो आप कर रहे हैं। सही है, वो आपने बता दिया ना, जोड़ रहे हैं दोनों को साथ। आपने बता दिया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सुन लीजिए ना, आपने बता दिया कि नवाज चीमा डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट में आप मीटिंग में नहीं थी, आपने बता दिया, ये आपका मौकिफ आ गया। अब मुझे ये बताइएगा, तो आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट पढ़ के कि किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल मैं एसी ऑफिस में भी मीटिंग में नहीं थी, मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि रिपोर्ट में जहाँ पे वो एक जगह मेरा जिक्र कर रहा है वो एसी ऑफिस का कर रहा है जी। उसके अंदर कहीं वो ये नहीं कह रहा कि मेरी मौजूदगी में कोई ऐसा मैल प्रैक्टिसेस प्लान हुई या मैंने किसी को मिसकंडक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दी। ये आप कह रहे हैं, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। अच्छा, तो यही मुझे क्लैरिफाई करना है। अच्छा जी, आप जो डॉक्टर साहबा एक सेकंड, ख्वाहिश जो है डॉक्टर साहबा एक सेकंड, ना दें। डॉक्टर साहबा एक सेकंड, अब आप मुझे
इल्जाम ना दें, आप रिपोर्ट को दें, रिपोर्ट को चैलेंज करें, वो आपका इख्तियार है। मैं पढ़ के सुना देता हूं सिर्फ 3 लाइनें। He was involved in attending meetings at AC House, Daska, which were meant for manipulating the election process, in which Ali Abbas, Zishan, Asif Hussain and Firdaus Ashiq Khawan were present. कौन बता दिया ना पढ़ के आपको मैंने। इकबाल, ये किस बंदे के लिए कह रहे हैं? ये इकबाल कलोया ने मीटिंग बुलाई थी एसी हाउस में, वो मौजूद थे। आपका नाम भी उस मीटिंग के हवाले से लिखा हुआ है जहां पे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए इकबाल कलोया, मुझे ये बताएं कि अगर इकबाल कलोया ये कह दे कि डॉक्टर फिरदौस वहां मीटिंग में मौजूद थी, तो फिर आपको ये हक बनता है ना? नहीं, मैं मैसेंजर हूं, मेरे पास ये रिपोर्ट है जिसमें आपका जिक्र है। अब आप उसको चैलेंज करें, मुस्तरद करें, वो आपकी मर्जी है। अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर जिक्र होना, आप जिक्र तक रहे ना? नहीं, मीटिंग में मौजूद थी आप तो आगे जा रहे हैं। मैं मीटिंग में तो कह रहे हैं कि जो कुछ वहां हुआ जी, आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी मुझे बना रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप थी, इमरान खान थे, बुजदार थे, कोई और थे, कौन थे? क्योंकि बार बार जिक्र हुआ है ना कि आपको मैंडेट दिया गया। मैंने कहा आपको जी, आपको ये मैंडेट दिया गया कि इलेक्शन डस्के में जाके आप कंडक्ट करें। आपके पास ये क्या सबूत है? कंडक्ट करने का मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कंडक्ट करने के लिए तो मैंने आपका लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप कैसे कंडक्ट कर सकती हैं? आप जाके अपनी पार्टी की सपोर्ट ही कर सकती हैं, इसलिए आपको भेजा था वहां पर। आपने क्या कहा? फिर आपने क्या कहा कि आपको पार्टी नहीं, तो मैंने यही कहा कि आप अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे गई थी। और मैंने क्या कहा और किस लिए गई थी? आप कह रही है मैं सिर्फ तर्जुमानी करने गई थी पंजाब हुकूमत की। पार्टी की कैंपेन जो है वो मेरे जिम्मे नहीं थी। पार्टी की कैंपेन करने की जिम्मेदारियां और लोगों को दी गई थी, मेरे जिम्मे नहीं थी पार्टी की कैंपेन।